हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और हम लोग करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो शिफ्ट 1 का पेपर आया था उसके पूरे 120 प्रश्न अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आप सब अच्छे से इस क्लास को अटेंड करिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं पूरे 120 हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आया हुआ प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? वो जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 से थर्ड सही है इसमें आपका। प्रश्न नंबर तीसरा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? वो कौन था? ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, डॉक्टर ग्रांट होंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? किसके विरुद्ध किया है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया है। प्रश्न नंबर 6 है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ है? पापुआ न्यू गिनी में। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे पूछे गए थे आज जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है। एक भी ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी कोई प्रश्न पूछ लिया गया है, ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो वो न्यूयॉर्क के जो है पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो वो की है कहाँ की? USA की। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसको दिया गया है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है। अब प्रश्न नंबर अगला है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी यानी CEO कौन है? तो कौन, क्या सही है आपका? लिंडा याकारिनो है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो वो थी 53.57%। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती है पेपर मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? जो हमारी संसद बनी है उसके वास्तुकार का नाम क्या है? वो नाम है पद्मश्री बिमल पटेल। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 14 है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? क्या था? 20 से 25% था। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। प्रश्न नंबर 15 है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? किसने दिया? मध्य प्रदेश ने दिया है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? वो कहाँ के थे? वो मोरक्को के थे। चलिए अगला प्रश्न है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। फिर अगला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। फिर अगला है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए ये जो 17वां क्वेश्चन है इसमें आपका जो डी है वो सही होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, और डिटेल में बाद में कभी डिस्कस हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है?
तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है 18 में आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 में पूछा जा रहा है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, ये तो कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा है? वेनेजुएला है। फिर 21 में पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। प्रश्न नंबर 22 है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो पहला ही सही है इसमें आपका लद्दाख मलेशिया सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो क्या समय होगा? दोपहर के 2 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसमें आपका 24 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या पूछी जा रही है? मल्चिंग शब्द की। और इसका मतलब देखिए होता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही इजी पेपर नहीं था। अगर कोई कहे कि पेपर इजी था तो बिल्कुल पेपर इजी नहीं आया था, जबकि बहुत ही अच्छे उच्च क्वालिटी के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या पूछ रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? 28 में पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है इस वाले में, डी एक से अधिक सही है। फिर पूछा जा रहा है कि जो भी आपको दिया हुआ है कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, 29 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन में संथाल जनजाति ने भाग लिया था। फिर प्रश्न नंबर 31 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें डी सही हो जाएगा कि एक से अधिक सुमेलित सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न नंबर है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 34 है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो उसमें आपका सही है अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो वो उसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूना में की थी। अगला प्रश्न नंबर 37 है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो वो संबंधित थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो उसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी ह्यूज रोज ने कहा था। अगला है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? कौन था? जगजीवन राम थे। प्रश्न नंबर 40 है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ई है कि उपर्युक्त में से एक भी नहीं, वो सही होगा। तो 40 में आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 41 है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में
प्रस्तावित किया था? तो इसमें आपका सही द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो उसमें सही है ऑप्शन नंबर 3 कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। प्रश्न नंबर 43 है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये है अनुसंधान और विश्लेषण विंग का। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह गुजरात में। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 32% हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, वो क्या है? इसमें मिलान करना है। तो देखिए विशेष विवाह अधिनियम को आप मिला दीजिए 1954 से, दहेज को मिला दीजिए 1961 से, फिर समान पारिश्रमिक को 1976 से और नारी अशिष्टता वाले को आप मिला दीजिए 1986 से। तो 2413 ये ऐसा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 49 कि कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ऑप्शन नंबर 3 सही है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी धर्मपाल ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो देखिए वो सही है, ऑप्शन नंबर बी, देश की अखंडता और एकता को करता है। प्रश्न नंबर 52 है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ऑप्शन नंबर 2 रंजन गोगोई ने कहा था। अगला देखिए फिर 53 में आपको मिलान करना है। तो गरीबी हटाओ को मिला दीजिए इंदिरा कांग्रेस से, लोकतंत्र बचाओ वाम मोर्चा, जोतने वाले को भूमि आपका जनता दल, और उसके बाद जो है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामा राव। ठीक है, इस तरह मिल गया। अगला प्रश्न नंबर 54 है कि कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उनकी प्रमुख मांग देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि एक से अधिक। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 57 है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है जैविक आवर्धन के रूप में। ठीक है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 59 है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो वो होता है नाइट्रेट से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 में पूछ रहा है कि पाइतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो क्या होता है? एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा पारितंत्र का संघटक है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि एक से अधिक सही होगा। प्रश्न नंबर 62 है कि कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 63 है कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है पादप, हिरण और
शेर। फिर प्रश्न नंबर 64 है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होगा। तो 64 में देखिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 65 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है, क्या शामिल है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। प्रश्न नंबर 66 पूछ रहा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 67 पूछ रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना % करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 की 1% करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 68 है। 68 में पूछ रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी भी है ये प्रश्न। तो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। आपने जगह जगह ये सब इस प्रश्न को का उत्तर तो पढ़ ही रखा है। अगला प्रश्न नंबर 69 है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम में कौन स्थित होते हैं? स्वपोषी। सी में आप 80 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 70 पूछ रहा है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो वो है फास्फोरस चक्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 पूछ रहा है कि कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है? तो देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, जो आ नहीं पाया इसमें 71 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जो लिखा होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 71 में डी सही होगा। अगला देख लेते हैं 72, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पराबैंगनी विकिरण। अगला है देखिए, अब हम प्रश्न नंबर 105 करेंगे, उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चन है उस पर वापस आएंगे। तो 105 में पूछा जा रहा है कि किसका पीएच 7 से अधिक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, रक्त प्लाज्मा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 106 में पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है? तो उसमें आपका सही 25 सेंटीमीटर होती है। फिर अगला प्रश्न नंबर 107 है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, विरंजक चूर्ण बनता है। 108 है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 109 है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला है प्रश्न 110 कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 111, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण है, वनारोपण है। प्रश्न नंबर 112 है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न नंबर 113, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि एक से अधिक, डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है कि इमली में कौन सा अम्ल है? तो देखिए 114 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, टार्ट्रिक अम्ल है। क्या सही है? बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 पूछ रहा है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? प्रश्न नंबर 115 में क्या पूछा जा रहा है कि आखिर कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चुंबकीय क्षेत्र है 117 में पूछ रहे हैं, तो वो है सदिश मात्रा। ठीक है। प्रश्न नंबर 118 है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो धकेल सकता है खड़े होने की स्थिति में। ठीक है। 119 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? सबसे अधिक अपरिवर्तित रंगीन प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 120 है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह के बारे में कहा जा रहा है, क्या होगा? वैसी ही बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब चलिए मैथ्स के कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, जो मैथ्स के और जो रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए 73 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 3300
20/13 ये सही हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते हुए चलिएगा कि आपने क्या टिक किया है, सही यही होगा। 74 में आपका प्रश्न पूछ रहा है कि अगली संख्या पूछ रहा है, उसमें आपका ई सही है कि कोई भी सही नहीं है। 75 में आपका सी सही है, 120 वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 76 है कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, ये पूछ रहा है 76 में, तो बी सही है आपका। आप सब मिलाते हुए चलिएगा, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही। 77 में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 78 पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि हर वर्ग आयत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस आप ऑप्शन मिला लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही है। 80 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 40 पाई या आपका आंसर सही है 80 में। 81 में देखिए पूछा जा रहा है कि समूह से भिन्न शब्द चुनना है, तो क्या क्या समूह में दिया हुआ है। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, इससे अलग आपको चुनना है, आपका सी सही हो जाएगा पुस्तक। फिर अगला प्रश्न है 82 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आई सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है कि दो संख्याएं अनुपात दिया हो गया है, मासा है तो संख्याओं का जो है योग पूछ रहा है, इसमें आपका थर्ड सही है, 341 सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 में। फिर 84 में देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, 55:48 सही हो जाएगा। फिर 85 में आपका जो है ई सही है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, और जो 85 में आपको दिया हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये एजुकेशन लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा कट गया है, लिखा था यहाँ एजुकेशन, ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा 85 में। फिर अगला प्रश्न नंबर 86 है, 86 में आपका सी सही होगा, ये कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो सी सही होगा आपका। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 87, तो देखिए 87 में आपका जो है बी सही हो जाएगा, 30 सही आंसर है इसका। फिर 88 में आपसे पहला सही हो जाएगा, 22 सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 89 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 16 सही, 2/3 सही हो जाएगा इसमें। तो अगला देख लेते हैं अब क्या सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 90। 90 क्या है कि दो अंकों की संख्या दी हुई है, संख्या के अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो देखिए ई सही है, यानी उपयुक्त में से जो भी दिया है कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 91 है, इसमें आपका जो है ए सही है, 3 आंसर होगा 91 में कि a + b + c की वैल्यू 0 दी हुई, तो इसका मान पूछा है 3 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 92 है, इसमें आपका बी सही है, 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 का जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा, x-2 इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। फिर 94 में आपका सी सही है, 231 जो वाला आपका सही हो जाएगा। 95 में आपका सही है ए, 450 सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 96। 96 में जो है आपका ई सही होगा, जो भी दिख नहीं रहा है इसमें, तो 96 के थोड़ा आंसर में भी थोड़ा डाउट है, तो आप इसको चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो खुद से, तो 96 वाला आप लोग ज़रा एक बार खुद से चेक करके देख लीजिएगा, तो ई हो सकता है या ए भी हो सकता है इसमें। फिर अगला है 97, तो 97 में आपका ई सही है, 97 में आपका ई ऑप्शन सही होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा बट 97 में ई सही है। फिर अगला है आपका प्रश्न 98। 98 में आपका बी सही है, ये 60 डिग्री होगा 98 में। फिर 99 में आपका सही हो जाएगा बी, 1951 जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 100 है, समीकरण दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल 3 है, तो के की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सी सही है, ए 1 सही होगा इसमें आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लॉग का क्वेश्चन है, जो आपका लॉग का क्वेश्चन है उसमें 10 सही होगा, 32 की वैल्यू क्या होगी पूछा जा रहा है, तो इसमें पहला सही है आपका। प्रश्न संख्या 102 में आपका ई सही है, उपयुक्त में से जो भी दिया है कोई भी सही नहीं है। 103 में आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, 1 सही है। फिर अगला प्रश्न नंबर 104 है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने जो है आप लोग को पूरे 120 प्रश्न करा दिए हैं, और आई होप जिन्होंने दिया था उनको आप सबने मिलान कर लिया होगा कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। जो आगे तैयारी करें तो आप देखिए कि किस लेवल का पेपर आया था। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, बिल्कुल ईजी नहीं है।
बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी इस तैयारी को करने के लिए। जिन्होंने भी पेपर दिया है तो उनको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तब तक आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। आई होप एंड विश आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप सबको नौकरी ज़रूर मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार।